हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। आज के इस सेशन में हम रोटेशनल मोशन का अगला पार्ट लेके आए हैं। देखो कौन सा। आज हम रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस पे बात करेंगे। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पे बात की थी। आज हम डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन पे बात करेंगे और साथ ही साथ बच्चों पुलिस सिस्टम्स पे भी हम बहुत बात करेंगे। बहुत सारे सवाल आज हम पुलिस सिस्टम्स के भी करेंगे जो बच्चों को बहुत दिक्कत देते हैं। इसके अलावा भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के भी अच्छे सवाल आज आपको करा रहे होंगे। पूरा आपको एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर करके आपको इस चैप्टर में एक्सपर्ट बनाना है। यही इस सेशन का मिशन है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। पूरा देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए, फिर मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर लेना नोट्स के लिए। तो बच्चों डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में आज हम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हम डायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। रोलिंग के केसेस हम अगले सेशन में करेंगे। आज एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हम पूरी वर्किंग करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग टॉर्क कैलकुलेशन की है। हमें टॉर्क कैलकुलेट करना आना चाहिए सबसे पहली चीज। फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैं आपको बता देता हूं, आ जाओ। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ ट्रांसलेशनल मोशन में क्या था? फोर्स था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। मास अगर कांस्टेंट है तो इसे mv का डिफरेंशिएशन, मास कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, dv बाई dt हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो फोर्स आ जाता था ma कांस्टेंट मास सेटअप के लिए। ये ट्रांसलेशनल मोशन में आपका सेकेंड लॉ की वर्किंग थी। अब यहां पे आते हैं रोटेशनल मोशन में। फोर्स की जगह बेटा क्या आएगा? टॉर्क। ठीक है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स कर रहा है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा। एक बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह चलाने के लिए कॉज क्या है? फोर्स। तो कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन क्या है? घुमाने का कॉज टॉर्क। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पीड की जगह एंगुलर स्पीड, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसी एनालॉजी से सेकेंड लॉ रोटेशनल मोशन में क्या बनेगा? वो बनेगा टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम की जगह बेटा यहां पे आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला mv। बॉडी अगर एक घूम रही है ओमेगा के एक एक्सिस के अबाउट, ओमेगा से एक बॉडी घूम रही है, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला देखिए बॉडी के लिए मास की जगह आई, स्पीड की जगह ओमेगा। सेम इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं आई ओमेगा, यहाँ पे आई कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो जाएगा अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये आपका टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा की इक्वेशन बनी। समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब अगर आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हम कब कहते थे? जब बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होता था। नेट फोर्स ऑन बॉडी जीरो होता था। एम आई राइट बच्चों? इसी तरीके से रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे? रोटेशनल इक्विलिब्रियम हम कब कहेंगे? जब, बताओ चलो जल्दी से, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नेट टॉर्क ऑन बॉडी जीरो होगा। एम आई राइट बच्चों? तो अब अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर अब इस चैप्टर से सवाल आए बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी एट रेस्ट, तो इसका मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे भी बात करनी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी बात करनी है। दोनों नेट फोर्स इक्वल टू जीरो भी करना है, नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो भी करना है। समझ गए? ये दोनों चीजें करनी है। आइए तो एक सवाल करते हैं एग्जाम में आया हुआ, सेम कंसेप्ट में, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है और उसके बारे में आपसे चीजें पूछी है। देखिए ये 2020 में आया हुआ सवाल। आपको एक फिगर दिया है, एक रॉड है,
उसको 2 स्ट्रिंग से अटैच कर दिया है। रॉड 1 मीटर स्केल है, आपको बोला है, जिसकी लेंथ 1 मीटर लॉन्ग है। इसको आपने 2 रस्सियों से अटैच कर दिया है। रॉड इज ऑफ मास m। ये रॉड का खुद का मास m है। एक 75 मार्क पे 2m मास का हैंग भी किया गया है। अब आपसे पूछा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग ए बताइए, ए वाली स्ट्रिंग में टेंशन बताइए। मैं तो कह रहा हूं बी वाली में भी बता दीजिए, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लीजिए। ये आपके ऑप्शन से, आइए इसे सॉल्व करते हैं। बच्चों, अगर आपकी रॉड रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो टेंशन है, यहां से जो टेंशन है, इसका खुद का mg बेटा वो कहां से होगा, एकदम बीच से, मिड पॉइंट से। और 2m जो है वो 2mg जो उसका वजन है वो 75 रीडिंग से लग रहा है। ये 50 रीडिंग पे है, ये 75 रीडिंग, ये 0 रीडिंग, ये 100 सेंटीमीटर रीडिंग। ये आप सबसे पहले इसका फुल बॉडी डायग्राम बनाएंगे हर बार। अब से आपको क्या करना है, फुल बॉडी डायग्राम बनाना है। फुल बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है सर, कहना क्या चाहते हो, आओ मैं बताऊं। जनरली हमारी एनएलएम में आदत क्या थी, फ्रिक्शन में, वर्क एनर्जी में आदत क्या थी, हम बॉडी को पॉइंट मास मान लेते थे और सारे फोर्सेस एक ही जगह से दिखा देते थे, कुछ इस तरीके से। एम आई राइट बच्चों? आप बहुत बार ऐसे करते होंगे, फ्रीक्वेंटली ये करते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में तो हमें टॉर्क लिखना है। टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस। या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में बात करें तो आर क्रॉस एफ। तो यहाँ पे डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो गया ना, डिस्टेंस आ गया ना, तो डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब आपके डायग्राम में शो करता हुआ होना चाहिए डिस्टेंस। तो एग्जैक्ट पूरी बॉडी बनाएंगे, जिस पॉइंट पे फोर्स जो लग रहा है वो दिखाएंगे। तो इसलिए कंप्लीट फुल बॉडी डायग्राम आपको बनाना है, एक पॉइंट पे सारे फोर्सेस ना दिखा के पूरी बॉडी हर एक लोकेशन के साथ पॉइंट आपको फोर्स दिखाना है। तो सबसे पहली चीज, बॉडी रेस्ट पे है, तो अब बैलेंस करते हैं फोर्सेस, ऊपर के फोर्सेस नीचे के फोर्सेस के बराबर। तो टेंशन ए प्लस टेंशन बी इक्वल टू mg प्लस 2mg, जो कि हो गया 3mg। तो ये एक इक्वेशन आई। देखिए अब हमारे पास अननोन कौन कौन से हैं, दोनों टेंशन अननोन है, 2 इक्वेशन लगेंगी, 2 वेरिएबल सॉल्व करना है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 के साथ साथ नेट टॉर्क भी 0 होगा। अब टॉर्क 0 करना है, तो अब सबसे पहले ये बात होती है कि डिस्टेंस भी तो लेना है। तो इसलिए किस पॉइंट के अबाउट वर्किंग की जाए, किस पॉइंट से हम टॉर्क बैलेंस करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बॉडी रेस्ट पे है ना, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर सकते हो आप। इस पॉइंट के अबाउट 0, 50, 75, 100, किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क 0 कर सकते थे। हर एक के बाद टॉर्क 0 ही है। मैं एक काम करता हूं, बी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर रहा हूं। तो अबाउट बी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अबाउट बी जब मैंने लिख दिया तो सारे डिस्टेंसेस बी से लूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी से लूंगा, सारी चीजें बी डिस्टेंस से ली जाएंगी। अब टेंशन ए का टॉर्क, तो टेंशन ए से डिस्टेंस बताइए, ये हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। तो टेंशन ए का टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू यहां पे 1 मीटर, ऐसा यूनिट में, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आते हैं mg की बारी। mg से दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर मतलब हाफ। फिर आते हैं 2mg का टॉर्क। 2mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे दूरी कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर। 25 बाय 100 यानी 1/4 मीटर। अब टॉर्क का डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने आपको सिखाया था पिछले लेक्चर में भी, आज फिर से सिखाता हूं। बी के अबाउट mg की तरफ घुमा रहा है नीचे, तो राइट हैंड रूल से पता पड़ रहा है mg नीचे ला रहा है, 2mg नीचे ला रहा है। ये दोनों क्या हो गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ये टॉर्क हो गए इस तरीके से। अब देखिए बी के अबाउट टेंशन ए कैसे घुमा रहा है, ये ऊपर की तरफ घुमा रहा है इस तरीके से, राइट। तो राइट हैंड रूल करो तो ये अंदर अंगूठा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क है। अब क्या करना है सर, नेट टॉर्क 0 करना है। इसका मतलब
क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के बराबर करना है। क्लॉकवाइज का टॉर्क TA इंटू 1, एंटी क्लॉकवाइज देखिए mg/2, ये भी mg/2 हो गया। यस, mg/2 प्लस 2mg/4, यहां से देखिए mg आ जाएगा टेंशन A, और इसकी वैल्यू यहां पे रख दो तो टेंशन इन B आ जाएगा 2mg। दैट्स इट बच्चों। तो कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब उस पे नेट फोर्स भी जीरो करना है और नेट टॉर्क भी जीरो करना है। चले बेटा आगे। अब हम बात करेंगे कि बॉडी मूव कर रही है। अब ठीक है, बॉडी मूव कर रही है अगर, तो अगर बॉडी मूव कर रही है, बॉडी एक्सिलरेटेड है, सपोज एक डिस्क है, उसको किसी पॉइंट से हिंज कर दिया, फोर्स लगा दिया और उसमें एंगुलर एक्सिलरेशन आ गया, तो एक पॉइंट पे हिंज कर दिया है, उसके अबाउट एंगुलर एक्सिलरेशन आ गया फोर्स लगाने के बाद, तो इस केस में आप टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे आई अल्फा, नेट टॉर्क निकालेंगे आई अल्फा लिखेंगे। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लेंगे, तो अबाउट हिंज लेंगे। ठीक है, जिस भी पॉइंट पे हिंज कर दिया है, पिवट कर दिया है, कील ठोक दी है, उस पॉइंट के अबाउट क्लैंप कर दिया है, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, उस पॉइंट के अबाउट आप नेट टॉर्क लोगे। तो अब देखो ध्यान से, टॉर्क में डिस्टेंसेस हिंज के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज के अबाउट। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो। सोचो एक रॉड है, उसके मैं अलग अलग आपको यहाँ पे सेटअप बता देता हूं। ये देखिए, ये देखिए, मान लीजिए कोई फोर्स लगा रहे हैं हम रॉड पे इस तरीके से, ये फोर्स लगा रहे हैं, समझ गए। अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दे देता हूं 1, ये 2, ये 3, तीनों केसेस में रॉड को हिंज कर दिया है। यहाँ पे फोर्स का टॉर्क के लिए ये डिस्टेंस लिया जाएगा ना बेटा, तो टॉर्क क्या हो गया F इंटू एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कॉर्नर के अबाउट ml²/3, तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा यहां रखेंगे। बहुत ध्यान से लेना है। चलिए मान लीजिए कि ये डिस्टेंस है 3l/4। अब बताइए जरा टॉर्क क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज के अबाउट लिया जाएगा। तो अब देखिए ये सेंटर से l/4 दूरी पे है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाइए, ml²/12 सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md² ml/4 का स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज के अबाउट लेना है, टॉर्क भी हिंज के अबाउट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे ये दूरी बेटा l/2 हो गई, तो टॉर्क क्या हो गया F इंटू l/2, और सेंटर ही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया ml²/12। तो इसलिए बहुत ध्यान से लेना है हमें। फिर इसके बाद बेटा अगर एक बॉडी रोटेट करेगी तो आपका काइनेटिक एनर्जी बॉडी का क्या होगा, आइए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, यस आ जाओ। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होगी ½ I⍵²। ठीक है, ½ I⍵², जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है उसका I। फिर वर्क डन बाय टॉर्क कैसे निकालेंगे, देखो वर्क डन होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेरिएबल है तो F.ds का इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट फोर्स में, ये वेरिएबल फोर्स में। वर्क डन बाय टॉर्क की बात की जाए तो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर टॉर्क आपका वेरिएबल है तो टाउ डी थीटा, ये वर्क डन बाय टॉर्क होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो यहाँ पे भी वैलिड है, बस चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यहाँ पे वैलिड है। जब आपके कोई भी नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। कैसे लिखते हैं, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, बस यहाँ पे K क्या लिखेंगे ½ I⍵²। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर इंस्टेंटेनियस पावर, वहां पे पावर क्या था F इंटू V, यहाँ पे पावर F की जगह टाउ, V की जगह ओमेगा, तो टाउ ओमेगा, ये इंस्टेंटेनियस पावर का यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। समझ गए बेटा, यस। चलें फिर आगे। तो एक ना पुली वाला सिस्टम हम लेते हैं, ये एनालॉजी देखिए अभी हमने पढ़ ली, पुली वाला सिस्टम देते हैं
और आपको सवाल सॉल्व कराना सिखाते हैं। पहले हम पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ना सीखेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे फैन है रोटेट कर रहा है, तो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ये रोटेशन के कुछ एग्जांपल्स हो गए। आइए अब मैं पुली वाला आपको सवाल करना सिखाता हूँ, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। देखिए एक पुली है, एम मास स्मॉल एम मास के ब्लॉक है, कैपिटल एम मास बड़ा है नीचे जा रहा है, स्मॉल एम ऊपर जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुली का आई बोला है, रेडियस आर है। अब ये पुली भी इस पर घूम रही है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर। पूछा क्या है, देखिए आपसे पूछा है एक्सीलरेशन बता दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स बता दीजिए। एक्सीलरेशन पूछे, टेंशन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, इसके पूरी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनएलएम में पुली जो हुआ करती थी वो मासलेस और फ्रिक्शनलेस हुआ करती थी, समझ गए। स्मूथ पुली थी एनएलएम में। तो इसमें क्या था, अगर एक रस्सी आपने ऐसे भेज दी पुली के आर पार, तो दोनों रस्सी में टेंशन सेम होता था। आई बात समझ में, दोनों तरफ टेंशन सेम होता था और पुली घूमती नहीं थी, रोटेट नहीं करती थी, पुली एज इट इज रहती थी, रस्सी उसके ऊपर से स्लाइड करके जा रही होती। समझ गए। अब हमारा रोटेशनल मोशन में देखिए पुली कैसी है। अब पुली का मास भी है, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी है। जनरली पुली डिस्क या सॉलिड सिलेंडर लेते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, डिस्क या सॉलिड सिलेंडर का फॉर्मूला जनरली हम लेते हैं। पुली स्मूथ नहीं है, पुली पे फ्रिक्शन भी है। इसका मतलब क्या होगा, अब यहां पे रस्सी का हिस्सा और ये रस्सी का हिस्सा, क्योंकि यहाँ पे पुली पे देखिए इस पूरी जगह पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन लगने से कारण क्या होगा, रस्सी पे इधर और इधर अलग अलग फोर्सेस लगेंगे, इसीलिए रस्सी पे दोनों तरफ अलग अलग टेंशन लेंगे। इस बार समझ गए, दोनों तरफ अलग अलग टेंशन लेंगे और पुली घूमेगी भी। अगर टेंशन 1 बड़ा है तो पुली इस तरफ घूमेगी, तो पुली रोटेट हो रही होगी, ठीक है। अब इसमें ना हम जनरली देखो क्या होता है, ऐसे सवालों में आपको बोलते हैं नो स्लिपिंग, अज्यूम डज नॉट स्लिप, है ना। ये नहीं मानना कि रस्सी इस पे स्लिप होके जा रही है, रस्सी इसके ऊपर है और ये पुली घूम रही है, तो रस्सी की स्लिपिंग हम नहीं मानते हैं, ये फ्रिक्शन सफिशिएंट होता है तो स्लिपिंग को स्टॉप कर देता है। ठीक है बेटा, समझ गए। तो दोनों तरफ टेंशन अलग अलग अब हमें लेना है। अब सेटअप देखिए, ये ब्लॉक है, ये नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन ए, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन ए, इसका एफबीडी mg नीचे, टेंशन 1 ऊपर, इसका एफबीडी mg नीचे, टेंशन 2 ऊपर। देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, उसकी इक्वेशन, वो नीचे जा रहा है ना तो mg बड़ा है, mg माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए ये ऊपर जा रहा है तो इसके लिए टेंशन बड़ा है, तो टेंशन 2 माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए। इसका मतलब एनएलएम चैप्टर तो आ गया, पूरा एनएलएम की वर्किंग आ गई। अब रोटेशनल की भी वर्किंग है। जो ब्लॉक ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं उनके लिए F इक्वल टू ma आपने इक्वेशन लिखी। अब देखिए पुली के लिए कैसे बात करें, तो पुली के लिए देखा जाए तो फ्रिक्शन यहाँ पे टॉर्क लगा रहा होगा पुली पे, बट उसको हम कैलकुलेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फ्रिक्शन में ना जाते हुए सिर्फ टेंशन की वर्किंग देख लें। इधर से टेंशन T1 लग रहा है, ये रेडियस R परपेंडिकुलर, तो इधर की तरफ ही हमें लेना है। देखो जिस तरफ रोटेशन है उसका टॉर्क ज्यादा है, टेंशन 1 की तरफ रोटेशन है तो टेंशन 1 का टॉर्क हमें बड़ा मानना है। तो टेंशन 1 का टॉर्क क्या हो गया, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टेंशन 2 भी है, उससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर है। टेंशन 2 अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, इस तरफ घुमा रहा है टेंशन 2, इसलिए वो माइनस होगा। ये आ गया आपके पास नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। ये आपके पास तीसरी इक्वेशन बनी।
तो कौन कौन सी इक्वेशन फिर से रिपीट, जो बॉडी ट्रांसलेट कर रही है उनके लिए F इक्वल टू एम ए, जो बॉडी रोटेट कर रही है उसके लिए I इक्वल टू आई अल्फा। ऐसे आपने ये इक्वेशंस लिखी। अब ए और अल्फा में रिश्ता बाकी है, ए और अल्फा में रिलेशन बाकी है। अब ध्यान से सुनना, तो अगर ये पुली अल्फा एक्सीलरेशन से घूम रही है तो इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ। तो रोटेशनल मोशन है, सिंपल सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है? आर अल्फा, दैट्स इट। तो पुली अगर अल्फा से घूम रही है एंगुलर एक्सीलरेशन, तो पी पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है आर अल्फा। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ये रस्सी जो है ये पी पॉइंट को कैपिटल एम से कनेक्ट कर रही है, तो स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट क्या बोलेगा? डायरेक्ट कनेक्शन है एक ही रस्सी से, तो पी और एम का एक्सीलरेशन सेम होगा। तो पी का एक्सीलरेशन कितना है बेटा? आर अल्फा, एम का ए, तो इस हिसाब से मिला ए इक्वल टू आर अल्फा। इसे आप कंस्ट्रेंट रिलेशन या रोटेशन के रिलेशन, एक्सीलरेशन का रिलेशन ड्यू टू रोटेशन भी कह सकते थे। तो फिर से कौन कौन सी इक्वेशन? जो ब्लॉक चल रहे हैं उनकी F इक्वल टू एम ए, जो घूम रहे हैं उनकी टाउ इक्वल टू आई अल्फा, और फिर अल्फा और ए के बीच का रिलेशन। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? देखो सॉल्व करना भी आपको सिखा देते हैं। ये R को इधर भेज दीजिए नीचे, फिर ये T1 माइनस T1 जोड़ने पे कट जाएंगे, T2 माइनस T2 जोड़ने पे कट जाएंगे। तो इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूं मैं, और आप देखना आंसर कैसे सिंप्लीफाई हो गया। mg माइनस T1 इक्वल टू एम ए, T2 माइनस स्मॉल mg इक्वल टू स्मॉल एम ए। अब देखिए ये R को नीचे भेज दीजिए जरा, तो मिलेगा T1 माइनस T2 इक्वल टू आई अल्फा बाय आर। अब अल्फा को भी यहां पे देखिए, अल्फा को लिख दीजिए ए बाय आर, तो यहां पे ए बाय आर लिख दीजिए, तो ये देखिए क्या हो गया? ए बाय आर स्क्वायर हो गया। अब ऐड कर दीजिए, देखिए T1 T2 कट गए, तो मिला क्या? और RHS में ए को कॉमन ले लीजिए, ये रहा। तो एक्सीलरेशन यहां से आ चुका है। एक्सीलरेशन देखो मिला m माइनस एम इंटू जी अपॉन m प्लस स्मॉल m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। आया समझ में? इस एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें रखना, सॉल्व करके टेंशन 1 आ जाएगा। इस एक्सीलरेशन की वैल्यू इसमें रखना, सॉल्व करके टेंशन 2 आ जाएगा। तो सारे टेंशन और सारे एक्सीलरेशन आ गए, और ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई बेटा बात समझ में? जनरली यहाँ पे मासेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पक्का? चलूं आगे। अब देखो यहाँ पे अब आपके पास ब्लॉक का एक्सीलरेशन आ चुका है, तो ब्लॉक के लिए काइनेमेटिक्स लगा सकते हैं। ब्लॉक 10 मीटर कितनी देर तक गिरेगा, h हाइट कितनी देर तक गिरेगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर सकते हैं ब्लॉक के लिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी पूरा काइनेमेटिक्स इस ब्लॉक के लिए लगा के पूछ सकते हैं। अब पुली है वो रोटेट हो रही है, तो पुली के लिए पूछ सकते हैं एक चक्कर कितनी देर में होगा। तो पुली के लिए रोटेशनल काइनेमेटिक्स, थीटा इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। इसके लिए हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे बात कर सकते थे। आइए और सवाल देखते हैं। ये सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे अब दो जगह डब्बे लगाने की जगह एक ही जगह डब्बे लगाए हुए, पुली पे स्ट्रिंग लपेट के एक जगह से ओपन एंड रख के एक ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। आपको बोला है एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम t बताना है, और मास बॉडी का m है, सिलेंडर सॉलिड मानना है, पुली को mr। तो आइए सेम सवाल फिर से रिपीट हो रहा है। mr ये स्मॉल m, तो ये भैया नीचे आ रहे हैं, इनकी इक्वेशन mg माइनस टेंशन इक्वल टू ma, ये पहली इक्वेशन हो गई। इसका FBD बनाएंगे तो mg नीचे और नॉर्मल ऊपर, हिंज फोर्स इसको बैलेंस कर देगा। इधर से एक ही टेंशन है इस बार, तो टेंशन का टॉर्क क्या हो गया? टेंशन इंटू आर। तो टेंशन इंटू आर इक्वल टू आई अल्फा आपको बस लिखना है। अब आई क्या लिखेंगे? तो सॉलिड सिलेंडर बोला है यहाँ, डिस्क, और सेंटर एक्सिस के अबाउट, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा इक्वल टू आई इंटू आर।
यहां से देखिए आपका आर आर कट गया, अल्फा आ गया 2I/r। ठीक है, इसे मैं लिख देता हूं, एक काम करते हैं, एम आर अल्फा इक्वल टू 2I अभी लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, दो इक्वेशन हो गई। अब कंस्ट्रेंट रिलेशन या एक्सीलरेशन के बीच का रिलेशन। इस पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या हो गया, आर अल्फा, इसका ए, तो सिंपल, दोनों बराबर, ए बराबर आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ए बाय आर, यहां पे रख दो, तो ए बाय आर यहां रख दोगे तो ये हो जाएगा एम ए इक्वल टू 2I। दैट्स इट बच्चों, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। एम जी माइनस, यहाँ पे टेंशन था ना, वही हम सोचें कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ क्यों हो रहा है, ये बेटा टेंशन था, ठीक है, और ये अपॉन में 2। ठीक है बच्चों, तो अब देखो इक्वेशन क्या बनी, एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, यहां से टी इक्वल टू कैपिटल एम ए बाई 2 ऐड कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो एक्सीलरेशन आ गया 2 स्मॉल एम जी अपॉन 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है, अल्फा निकालना हो तो अल्फा ए बाय आर, अल्फा हो जाएगा 2 स्मॉल एम जी अपॉन 2 स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू आर। अब क्या बोला है, ओमेगा बताइए, तो ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू प्लस ए टी, बस आपकी जो वैल्यू आई थी ना अल्फा की, वो आप यहाँ पे रख दीजिए। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 स्मॉल एम जी टी, ये रहा आंसर, ऑप्शन डी इट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन, अगला सवाल आपके सामने। अब देखो इस सवाल में काइनेमेटिक्स इन्वॉल्व कर दिया कि एच हाइट गिर गया, सेम सवाल है पिछला वाला कि एच हाइट गिर गया, उसके बाद आप सारी चीजें बताइए, स्पीड बताइए, एनर्जी बताइए, एच हाइट गिरने के बाद। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है आई मानिए, और रेडियस आर मानिए। देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करना है वो सिखाऊंगा इस सवाल में। इसको आप सेम सवाल रिपीट करके वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2as भी कर सकते थे, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो इसी सवाल को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करना चाह रहे हैं। ये भैया एच हाइट ड्रॉप हो गए, ठीक है, अगर मैं रेफरेंस मान लू इसी को, यू आई प्लस के आई इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, तो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट को रेफरेंस मान लू, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है mgh और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों रेस्ट पे थे 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सुनना मेरी बात, ये ब्लॉक तो चल ही रहा है, ये भी घूम रही है ओमेगा से, तो आप ब्लॉक के लिए लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर और पुली की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? अब देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन, इस पॉइंट की ओमेगा से घूम रहा है, तो इस पॉइंट की लीनियर स्पीड आर ओमेगा, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है तो दोनों की स्पीड सेम, तो आप बोलोगे v इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा आ जाएगा बेटा v बाय आर, जो यहां पे आप पुट करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या मिलेगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई v बाय आर का स्क्वायर, तो देखिए हाफ कॉमन, v स्क्वायर कॉमन, एम आर स्क्वायर प्लस आई होल बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। सॉल्व कर लीजिए, देखो 2 एम जी एच आर स्क्वायर अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर का होल रूट, ये आपको स्पीड मिल गई। देखिए किससे मैच कर रहा है, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये रहा। अच्छा ओमेगा पूछा था आपसे, तो v इक्वल टू आर ओमेगा करेंगे, आर हट जाएगा, ओमेगा v बाय आर है, तो आपके पास एग्जैक्ट ये मिल जाएगा। आई बात समझ में? चलो अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो एच.सी. वर्मा में भी ऐसा सवाल है। अब आपके दो पुली इन्वॉल्व हो गए पिक्चर में, पुली आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, कैपिटल एम का एक्सीलरेशन बताना है, कैपिटल एम भारी है, ये ऊपर जा रहा है। तो यहां पे इक्वेशंस पहले लिख दूं, कैपिटल एम की इक्वेशन
एम जी माइनस टी वन इक्वल टू एम है। स्मॉल एम जी की इक्वेशन, टेंशन देखो हर जगह अलग होगा, ये T1, ये T2 और ये T3, समझे? तो एम जी माइनस इसके लिए हो जाएगा टेंशन 3 बड़ा है, T3 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। ये आपका बॉडीज की इक्वेशन बनी। अब मैं पुली की इक्वेशन लिखता हूं, ठीक है? देखो दो पुली हैं, पहली पुली को ध्यान से देखो, इधर टेंशन T1 था और दूसरा टेंशन इधर था T2। आप देखिए इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों से ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। इसको घुमाना इधर है क्योंकि कैपिटल M भर रहा था, तो कैपिटल M भारी था तो इस तरफ से घूमेगा, ये अल्फा। इसके तरफ टॉर्क देने वाला T1 है, तो टॉर्क होगा T1R, T2 अपोजिट टॉर्क है तो माइनस T2R इक्वल टू I अल्फा। समझ गए? दूसरी पुली की बात करते हैं, उस पे देखो इधर टेंशन था और इधर T2 इधर T3 और ये इस तरीके से घूम रहा है ना? ये पूरा जो दोनों पुली है देखो, आप इमेजिन करो ऐसे घुमाना है, पूरा ऐसे रस्सी को एक तरफ घुमाना है हमेशा। तो ये अब देख के समझ आ रहा है कि कौन बड़ा है, बताओ? T2 बड़ा है यहाँ पे। तो इसका टॉर्क क्या होगा? T2R माइनस T3R इक्वल टू I अल्फा। अब बारी है अल्फा और ए में रिलेशन निकालने की, तो यहां पे आ जाते हैं। ये अल्फा से घूम रही है पुली, ये पॉइंट नीचे जाएगा आर अल्फा से, इसी से कनेक्टेड ब्लॉक है जो नीचे जा रहा है ए से, तो ए इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा को लिख दिया सर ने ए बाय आर। यहां पे आर कॉमन ले लो, इसको ए बाय आर लिख दो और एक आर यहां से भेज दो, तो ये आपकी एक इक्वेशन यहां से आ गई और यहां से सिमिलरली इक्वेशन आ गई ये। अब 4 इक्वेशन हो गई, 1 2 3 4, जितनी बॉडी है उतनी इक्वेशन, चारों को ऐड कर रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। देखो आपने चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, चारों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ये देखिए, ये देखिए, अब देखिए मजेदार चीज, टेंशन 2 कट गया, टेंशन 3 कट गया और टेंशन 1 कट गया, सारे टेंशन गायब हो गए, टेंशन उड़ा दिया सर ने आपके। तो ये क्या हो गया? देखो mg माइनस mg इक्वल टू LHS में क्या मिलेगा? देखिए कैपिटल M प्लस स्मॉल m, I बाय आर स्क्वायर 2 बार आ रहा है ना बेटा? I बाय आर स्क्वायर 2 बार आ रहा है, a कॉमन आ जाएगा और ये 2I बाय आर स्क्वायर, ये आपका एक्सिलरेशन मिल गया। इसको यहां रख दो, टेंशन भी मिल जाएंगे इंडिविजुअली। तो यहां पे इस सवाल का एक्सिलरेशन का ये है फॉर्मेट। प्लस आगे बढ़ते हैं हम, ये देखिए 2022 में आया हुआ सवाल है, सेम सेटअप है, अभी किया हमने, एक ही ब्लॉक कनेक्टेड है। इस बार डिस्क के मासेस दिए हैं और आपको बुलाया ब्लॉक का मास ये है, मासलेस कॉर्ड है, ड्यूरिंग द फॉल टेंशन आपको बोला है कि इसमें टेंशन बताना है, ठीक है? इक्वेशन में लिख दो mg माइनस टी इक्वल टू ma, a इक्वल टू आर अल्फा, टेंशन इंटू आर इक्वल टू कैपिटल M, इसको मैं कैपिटल M बोलूं, डिस्क मानते तो m आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करिएगा, आंसर निकालिएगा। अच्छी बात यह है कि नंबर दिए तो बड़े बड़े एक्सप्रेशन नहीं आएगा, सिर्फ नंबर रख के सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आर अल्फा को ए रख देना, ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन बेटा, तो सॉल्व करिएगा प्लीज, कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट बेटा। आगे बढ़ रहे हैं, देखिए 2020 सेम सवाल है, अभी किया हमने, M1 M2 अटैच है, M1 डिसेंड कर रहा है नीचे, आपसे बोला है कि M1 जब नीचे चला गया H तो एंगुलर स्पीड बताइए। कैसे बताएंगे? अभी हमने किया, अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक आप काइनेमेटिक्स का तरीका यूज कर सकते थे, एक आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का तरीका यूज कर सकते थे। काइनेमेटिक्स का तरीका कैसे सर? आओ बताता हूं। काइनेमेटिक्स का मतलब आप यहां पे इनका FBD बनाते
ठीक है, इक्वेशन लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये T1 T2, ठीक है, क्या लिखते हैं आप, M1G माइनस T1 इक्वल टू M1 है, T2 माइनस M2G इक्वल टू M2 है, T1R माइनस T2R इक्वल टू क्या दिया है बेटा पुली के बारे में, पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया है, I अल्फा और A बराबर R अल्फा। चार इक्वेशन सॉल्व करते, फाइंड करते A को, समझ गए, A को फाइंड करने के बाद U0 डिस्प्लेसमेंट H, एक्सेलरेशन आ गया, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS करके आपका यहाँ पे स्पीड आ जाती। क्या पूछा है आपसे, एंगुलर स्पीड पूछा। अच्छा, यहां से V आती, फिर ओमेगा कैसे आता, ओमेगा आता V बाय R से। आई बात समझ में, इस तरीके से हो जाता है ये सवाल। अगर कंजर्वेशन एनर्जी करते तो देखो ऐसे कर सकते हो आप, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इससे भी बता देता हूं, तो यहां पे M1 नीचे गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, लेकिन उतने ही डिस्टेंस से M2 ऊपर चला जाएगा बच्चे, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए माइनस। ये टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये व्हील की काइनेटिक एनर्जी। समझ गए, व्हील की काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ओमेगा पूछा था, तो मैं एक काम करता हूं, V को R ओमेगा रख देता हूं यहां पे दोनों जगह, ठीक है। तो ये हाफ कॉमन, तो 2M1 माइनस M2GH होल अपॉन में, ठीक है, M1R स्क्वायर प्लस M2R स्क्वायर प्लस I, ये आपको ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, और ये उसका रूट आ जाएगा। देखो किससे मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, देखिए यहां पे इस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ये आप कर सकते थे। आइए, अब ये सवाल एक बहुत ट्रिकी सवाल है जो बहुत बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, आप कैसे कनेक्टेड है, दे रहे हो ध्यान, इसकी पूरी वर्किंग में सिखाता हूं। यहाँ पे आपके पास सेटअप कुछ ऐसा था कि इसमें मल्टीपल ऐसे स्ट्रिंग लगाने के रास्ते थे। एक स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है, उसी स्ट्रिंग को लपेट के यहाँ पे दूसरा हिस्सा ऐसे कनेक्टेड है। ये रेडियस में R1 कह देता हूं, इसका एक्सीलरेशन A1। ये रेडियस में R2 कह देता हूं, इसका एक्सीलरेशन A2। इक्वेशन भी लिखवा देते हैं, आ जाओ। तो देखिए, अब इसके लिए इक्वेशन mg माइनस T1 इक्वल टू ma। ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें लर्निंग हो रही है यहाँ पे। इसकी इक्वेशन T2 माइनस mg इक्वल टू ma। अब ध्यान से सुनो, आप अलग अलग जगह कनेक्टेड है, एक साथ सिमेट्रिक कनेक्शन नहीं है, एक्सीलरेशन सेम नहीं लेंगे, A1 और A2 लेंगे। अब बारी इस सेटअप की, ठीक है। इस सेटअप में आपको टेंशन 1 और टेंशन 2, टेंशन 1 की दूरी R1 थी, और इस तरीके से घुमाओगे तो टॉर्क टेंशन 1 का बड़ा होगा, और टेंशन 2 की दूरी R2, और वो अपोजिट टॉर्क है तो माइनस, लेकिन इस बार रेडियस अलग अलग है, समझे, तो इसीलिए T1 R1 माइनस T2 R2 इक्वल टू I अल्फा होगा। अब बारी है एक्सीलरेशन का रिश्ता निकालने की, तो ध्यान से सुनना। आप देखो, ये रेडियस R1 था, अल्फा, तो इसका एक्सीलरेशन होगा R अल्फा, और ये कनेक्टेड है A1 से। इसका मतलब A1 की वैल्यू क्या हो गई, R1 अल्फा, और R2 से कनेक्टेड है, ये रहा, ये देखो, ये पॉइंट, इसकी दूरी कितनी है R2, तो इसका R2 अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन से टेंजेंशियल निकालोगे, ये आएगा R अल्फा, और ये कनेक्टेड है A2 से। तो अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यहां से आप बोलोगे A2 इक्वल टू R2 अल्फा बच्चे,
तो ये 5 इक्वेशन 5 वेरिएबल का सवाल है। A1 की जगह R1 अल्फा रखना, A2 की जगह R2 अल्फा 2 रखना, ये R1 R2 की वैल्यू रखना, ऐड कर देना तो अल्फा आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो ये सवाल में क्या पूछा था, ये सवाल इतना कैलकुलेशन नहीं, बेसिक है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक यहाँ पे 5 है, तो बी का एक्सेलरेशन बताना है, ये अल्फा है। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे कर रहा हूं। एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा बेटा, बड़ा रेडियस 2 अल्फा। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या होगा बेटा, छोटा रेडियस 1 अल्फा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी बेसिकली इस सवाल में रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा। ए का एक्सेलरेशन 5 है तो बी का हो गया 5/2, ये रहा 5/2, और अपोजिट एक नीचे तो एक ऊपर जाएगा ही। आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल। अब रॉड की वर्किंग कर रहे हैं। देखिए पहली वर्किंग तो बड़ी आसान है, सब कर लेते हैं। दूसरी वर्किंग जो है ना, हिंज फोर्स, ये बहुत कम बच्चे निकाल पा रहे होते हैं। तो आपको ये सवाल करिए, पढ़िए, पॉज करिए और फिर आप पूरा सॉल्व करिए और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, पूरा इसको समझाते हैं। आपने रॉड को कॉर्नर से हिंज कर दिया और रिलीज कर दिया, तो कॉर्नर से हिंज है तो ये रॉड नीचे गिर जाएगी। क्यों नीचे गिरेगी? क्योंकि mg का टॉर्क है। mg कहां से मानोगे? सेंटर ऑफ मास से। तो टॉर्क क्या लिखोगे mg का? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से, तो ये हो जाएगा mg L/2। टॉर्क को आप किसके बराबर करोगे? I अल्फा। I किसके अबाउट? I कॉर्नर के अबाउट। कॉर्नर के अबाउट फॉर्मूला होता है ml²/3। दैट्स इट बच्चों। तो अल्फा देखो यहां से क्या आ गया, 3g/2l। ये सॉल्व करोगे तो अल्फा आ गया 3g/2l। क्या था? पहला एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, बता दिया। दूसरा एक्सेलरेशन बताओ एट दिस पॉइंट, ए पॉइंट का। ए पॉइंट का टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन बताओ एट दिस इंस्टेंट। ठीक है, आ जाओ। अब ए पॉइंट पे बात कर रहे हैं, रॉड को एनालाइज करो अच्छे से। रॉड इसके अबाउट अल्फा से घूम रहा होगा। एक पार्टिकल है ए, हर पार्टिकल के दो एक्सेलरेशन बोले, एक ए सेंट्रिपिटल सेंटर की तरफ, एक ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल आर अल्फा, अल्फा आ चुका है बेटा 3g/2l। आर क्या है अब समझना, आर है ये आर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, ये हिंज से दूरी है, सर्कल के सेंटर का दूरी है, सर्कल का सेंटर ये, वहां से दूरी है, तो वो हो गया कैपिटल आर। कितनी दूरी? एल, तो ये हो गया 3g/2। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ए का आ गया। सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन v²/r या फिर r ω²। इसके लिए रेडियस कितना है? l के बराबर। अब टाइम 0 पे बात हो रही है, स्पीड 0 है, जस्ट रिलीज किया है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहां पे हो गया 0। अब देखिए ये हो गया। अब पूछ रहा है नेट हिंज फोर्स बताइए। आओ ये सिखाऊं मैं निकालना। हिंज फोर्स देखो कैसे करेंगे। तो हिंज फोर्स हिंज से पास हो रहा होगा। मान लेता हूं यहां पे हिंज फोर्स x में लग रहा है, हिंज फोर्स इन x, y में लग रहा है, हिंज फोर्स इन y। नॉर्मल रिएक्शन बना सकते हो, nx ny, कैसे भी कर सकते हो, mg। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करते हैं, F = ma करते हैं। नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखो जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना, F = ma, ये कैसे लिख रहे हैं? ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लिख रहे हैं। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स आएगा ना, वो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन देगा। अब सेंटर ऑफ मास कहां पे है? सेंटर ऑफ मास तो सर बीच में है, यहां पे, तो इसका एक्सीलरेशन नीचे। क्या लिखोगे इसका एक्सीलरेशन? r अल्फा। r क्या होगा इसका? तो हिंज से दूरी L/2, अल्फा देखिए आपका ये आया था, तो ये हो गया 3g/4। और a सेंट्रिपिटल क्या लेंगे बेटा? तो इस टाइम पे स्पीड 0 है, तो a सेंट्रिपिटल 0। तो हर एक्सिस में अलग से ये फोर्स लगाएंगे। y डायरेक्शन में करते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नीचे,
mg माइनस हिंज फोर्स इन y इक्वल टू ma, mg माइनस हिंज फोर्स इन y इक्वल टू m, इसे रखिए तो हिंज फोर्स इन y देखिए क्या आ गया 1 माइनस 3/4 mg/4। और देखिए x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो x डायरेक्शन का फोर्स 0 आ जाएगा। ये हिंज फोर्सेस आ गए अलग से। देखो हिंज फोर्सेस हिंज से ही पास करते हैं तो उनका टॉर्क हमेशा 0 होगा क्योंकि हिंज से कोई दूरी नहीं, तो उनका टॉर्क 0 होता है। तो हिंज फोर्सेस टॉर्क में नहीं आते लेकिन फोर्स की इक्वेशन में हमेशा आएंगे, है ना। अब बच्चे x में भी लेना है y में भी लेना है, इस इंस्टेंट पे x में 0 है, थोड़ी देर बाद हो सकता है x में भी आ जाता। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। एक रॉड है m मास की, इसको रिलीज किया है इस पोजीशन से 37 डिग्री पे। पिछले सवाल में ऐसे रिलीज किया था, इस बार इस तरीके से रिलीज किया है, समझ गए। अब बोला है आपसे फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज्ड। ऑल्सो मैं बोल देता हूं हिंज फोर्स भी निकालो, ऑल्सो फाइंड हिंज फोर्स। तो आइए इसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करें, सबसे पहले आपको सिखाया फुल बॉडी डायग्राम बनाइए। फुल बॉडी डायग्राम देखिए कैसे, यहां से mg, ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए mg के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, आ जाओ mg की कंपोनेंट ले लेते बेटा। तो mg का इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा mg cos 53 और इस तरफ आ जाएगा mg sin 53। ये mg के कंपोनेंट ले लिए हमने अलोंग दी रॉड, रॉड से परपेंडिकुलर। हिंज के फोर्स लेने, अब हिंज के फोर्स भी ना अलोंग द रॉड, रॉड के परपेंडिकुलर ले लो। ये हिंज फोर्स रॉड के अलोंग, यहां कुछ नाम दे देते हैं, H1 नाम दे देते हैं इसे, और इसे H2 नाम दे देते हैं। तो अब क्या करेंगे, नेट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या लिखे सर, कॉर्नर के अबाउट है ml²/3। टॉर्क क्या लिखे, हिंज फोर्सेस का टॉर्क 0 क्योंकि हिंज से ही डिस्टेंस 0। mg cos थीटा हिंज से ही पास कर गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज का उससे 0 है तो 0 हो गया, बचा टॉर्क mg sin 53 का। तो mg sin 53 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा l/2। तो अब आ जाइए इसे सॉल्व करिए, sin 53 4/5, यहां से देखिए अल्फा आ जाएगा ml ml 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो 12g/10l, ये अल्फा आ जाएगा, समझ गए। हाँ ये आपका अल्फा आ गया। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 6g/5l आपका अल्फा आ चुका है। अब बारी है हिंज फोर्सेस की। तो हिंज फोर्स जरा सोचो तो फटाफट कैसे निकालोगे, हिंज फोर्स कैसे निकालोगे, आओ। तो उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन चाहिएगा। तो आर अल्फा इस तरफ, ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रिपिटल इस तरफ। टाइम 0 पे फिर से स्पीड 0 है तो ए सेंट्रिपिटल इस टाइम पे 0 है। ए टेंजेंशियल कैसे लिखोगे आप, ए टेंजेंशियल लिखोगे आप आर अल्फा, समझ गए। ए टेंजेंशियल कैसे लिखेंगे हम, आर अल्फा। आर क्या है इसका, आर है ये दूरी से हिंज से l/2। अल्फा कितना आया था बेटा, अल्फा आया था 6/5। तो देखिए सॉल्व करिए, 3g/5 आपका आ गया, समझ गए। यहां से कितना आया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 3g/5। अब इसी तरफ आपका mg का कंपोनेंट क्या था, mg sin 53 4mg/5। इस तरफ नॉर्मल या हिंज फोर्स 2, नॉर्मल 2, हिंज फोर्स 2, ठीक है। इस तरीके से ले लिया और एक्सीलरेशन इस तरफ। तो इसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखिए जनाब, 4mg/5 माइनस हिंज फोर्स 2 इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, ये हो गया 3g/5। इसको उधर भेज दो, देखो 4/5 माइनस 3/5
तो वो बचेगा 1/5। ये हिंज फोर्स आ गया 2 वाला। अब हिंज फोर्स 1 वाला भी इस बार होगा। इस तरफ हिंज फोर्स 1 था, इस तरफ mg cos 37 था और आपका एक्सीलरेशन 0 था। मतलब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। तो हिंज 1 आ गया mg cos 37, यानी हिंज 1 की फोर्स हो गई 4mg/5। सही है बेटा? cos 37 है, नहीं cos 53, सॉरी cos 53। cos 53 के लिए हो जाएगा 3mg/5। और नेट हिंज फोर्स निकालना है तो इसका रिजल्टेंट देखो 90 डिग्री पे है, तो ये आ जाएगा, है ना, mg/5 कॉमन है, बाहर आ जाएगा। अब देखिए 1 + 3 का स्क्वायर 9, 1 + 9 10, तो √10। ये आपको नेट हिंज फोर्स का वैल्यू मिला। आया समझ में? ये सवाल देखो आपका होमवर्क है, 2020 में ये सवाल आया है। पूरा सॉल्व करके मेरे को कमेंट में आंसर देना। आपको बोला है 30 डिग्री पे यहाँ पे रिलीज किया है, एंगुलर स्पीड बताओ जब टेबल को हिट करे। तो ये 30 डिग्री पे एंगल पे रॉड थी, छोड़ दी, टेबल पे टकराएगी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करना, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और फिर आप यहाँ पे आंसर बताना। लेकिन इसमें mgh में हाइट सेंटर ऑफ मास की लीजिएगा कि सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे था, और इक्वल टू ½ I⍵² कीजिएगा। इसको सॉल्व करिए, आंसर बताइए n का, कमेंट करिए, ठीक है, मैं देखूंगा आपका कमेंट। आओ आगे चल रहे, ये तो हमने कर ही लिया था सवाल। ये सवाल देखिए क्या है। एक यूनिफॉर्म रॉड है m मास l लेंथ की, हेल्ड हॉरिजॉन्टली बाय 2 स्ट्रिंग्स। 2 स्ट्रिंग से रॉड ने ऐसे पकड़ के रखा था, फिर एक स्ट्रिंग को कट कर दिया गया, इसको कट कर दिया, हटा दो उसको स्ट्रिंग को। जस्ट आफ्टर द कट आपसे पूछा है एंगुलर एक्सीलरेशन बताइए। ऐसे बहुत सवाल देखने को मिलेंगे। यहां से कट कर दिया, कट करने के बाद अब सुनना, इस पॉइंट का इस वक्त स्पीड 0 है, इस पॉइंट का इस वक्त यहां पे इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है। तो आप इस पॉइंट के अबाउट इस रॉड का टॉर्क निकाल सकते थे। तो टॉर्क आएगा mg के कारण, mg इंटू डिस्टेंस इक्वल टू I∝, इसी पॉइंट के अबाउट आई, कॉर्नर के अबाउट, और अल्फा देखिए सॉल्व करके आ गया 3g/2l। आया बेटा समझ में? तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 3g/2l। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। इस सवाल में देखिए एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इस सवाल में एक रॉड ली, एक तरफ 5m मास है, एक तरफ 2m मास है, इधर से l लेंथ, इधर से 2l लेंथ पे हिंज किया है। अच्छा, मास रॉड का नहीं लेना है आप, ठीक है, मासलेस रॉड है 3l लेंथ की। इस तरीके से आपको बोला है जब रिलीज किया इनिशियली तो एक्सेलरेशन अब बताइए, ठीक है। जैसे सी सॉ है, एक तरफ एक जने को बिठा दिया, दूसरी तरफ दूसरे जने को बिठा दिया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। क्या करना है? टॉर्क इक्वल टू I∝। आई अब कैसे लिखोगे? देखो बॉडी नहीं है, पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस का mr² फॉर्मूला होता है बस। तो 5mr² प्लस 2m उसका r, हिंज से दूरी लेनी है सारी, 5, ये कितना 4 2 8, 8 और 5 13, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब टॉर्क की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास तो कुछ है नहीं, अलग अलग पॉइंट है, वहीं से लगा दीजिए। ये हो गया 2mg, ये हो गया 5mg। तो इधर से घूमेगा, इसका टॉर्क ज्यादा लग रहा है, इसका टॉर्क हो गया 5mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 2mg का टॉर्क 2mg इंटू उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिंज से, ये बड़ा कौन सा है ये, और इसी तरफ घुमा रहे, तो ये आपका नेट टॉर्क आ गया। देखिए कितना आ गया, ये 5 - 1 4, ये टॉर्क आ गया। फिर आपको क्या करना था? सिंपली टॉर्क इक्वल टू I∝ mgl इक्वल टू 13 ml² अल्फा। अल्फा देखिए यहां से आ गया
G/13L। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। समझ गए बेटा? तो आपको ना फुल बॉडी डायग्राम बनाना है, टॉर्क अच्छे से लिखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से लिखना है, इक्वेशन अच्छे से बनानी है और फिर सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। समझ गए बेटा? डन। तो ये था हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे, अगले सेशन में अगला टॉपिक करेंगे और आखिरी में हम एक मिक्स्ड प्रॉब्लम्स का चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन लाएंगे। आखिरी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे हम सवाल कर रहे होंगे। आइए एक छोटा सा सवाल और जाने से पहले, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कर लेते हैं। यहां से हमने रॉड को रिलीज कर दिया, समझ गए? इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी, इस पोजीशन पे रिलीज कर दिया, घूमने लगी। अब आपसे पूछा है ओमेगा बताइए, क्या करोगे आप बताओ? ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट चलो मान लू मैं इसको रेफरेंस, तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे ना तो सेंटर ऑफ मास की लिखना, बस ये मैं बता रहा हूं, mg/L/2, और ये रेफरेंस से नीचे आ गया तो -mg/L, और काइनेटिक एनर्जी ½ I⍵²। देखिए इस तरफ ले आइए, I होगा mL²/3 ω², तो ओमेगा देखिए आ गया 6G/L का रूट, ये आपका ओमेगा आ गया। आया समझ में? इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास का सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होगा, कितना होगा? R⍵², और सेंटर ऑफ मास का R कितना है? L/2 ω²। तो ये सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन हो गया सेंटर ऑफ मास का। आई बात समझ में जो अभी हम कर रहे थे? तो फिर यहाँ पे हिंज फोर्स पूछ सकते, तो mg नीचे, हिंज फोर्स ऊपर, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन ऊपर, तो हिंज फोर्स -mg = ma करोगे तो हिंज फोर्स यहाँ पे आ जाएगा। तो बच्चों ये था आज का सेशन, बहुत सारे हमने सवाल देखे। अब हम अगले सेशन में मिलेंगे। पूरे सेशन देखिएगा, बहुत अच्छे आपके लिए बनाए जा रहे हैं, कंसाइज, कम समय में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, बाय बाय।